चलो, तो स्टार्ट करते हैं कि नए एडजस्टमेंट और प्लस एवरग्रीन नो एडजस्टमेंट हेजिंग। इसमें कोई एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं है। एक ऐसा हेजिंग बनाएंगे जिसमें प्रॉफिट ऐसा भी नहीं होगा कि तोड़ फोड़ प्रॉफिट हो जाएगा। और जिनको अगर साल में एक साल में अगर 25 से 30% अगर प्रॉफिट लेना है तो वो उनके लिए है। और इसमें नो लॉस, इसमें लॉस होने के चांसेस है ही नहीं। ठीक है। इसमें हमें करना क्या है कि हमें करना है कि वीकली में वीकली में बाई करना है। और उसी मंथ का जो लास्ट एक्सपायरी होगा उस मंथ का 2 लॉट सेल कर देना है। 1 लॉट बाई करना है और 2 लॉट उसी मंथ का जो लास्ट एक्सपायरी होगा, जो मंथली एक्सपायरी होगा, उसको सेल कर देना है। और करना कहाँ कहाँ है? ये करना है, मान चलिए अगर करेंट प्राइस चल रहा है, करेंट प्राइस से 500 पॉइंट दूर का जो है बाइंग करना है। एंड सेल जो है उससे 500 पॉइंट पार, मतलब जहां से बाइंग किए वहां से 500 पॉइंट, यानी ओरिजिनल पॉइंट से पॉजिटिव बस सेलिंग करना है, जो मंथली करना है। ठीक है। तो इसको देखेंगे हम क्या क्या करना है। तो ये चीज करना है और उसके बाद आपका पे ऑफ जो दिखेगा वो ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब कि ये प्रॉफिट देने वाला है, लेकिन ये मतलब ऐसा जो स्ट्रेटेजी है ये देखने में तो लगेगा कि ये तो लॉस हो सकता है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन इतनी तगड़ी है कि ये लॉस नहीं हो सकता है। हमें क्या करना है कि हमें एडजस्टमेंट या हमें मार्केट को ट्रेड कैसे करना है। मान चलिए मैंने अगर सी सी साइड का अगर कोई ट्रेड बनाता हूँ और उसमें सेलिंग साइड में अगर लॉस सेलिंग साइड में लॉस होता है, अगर सेलिंग साइड में लॉस में दिखने लगता है 1000 से 1500 का, तो उसमें अगर बाइंग करेंगे नेक्स्ट वीक का, जब हमारा एक वीक एक्सपायरी हो जाएगा, जिस दिन एक्सपायर होगा उस दिन अगर हम बाइंग करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, उसमें हमें बाइंग करना है एटीएम का, जब सेलिंग लॉस में हो। अगर ये तब जब हमारा हमारा पोजीशन सी साइड में भागते हुए चला जाए, मतलब तब केस में क्या करना है कि एटीएम साइड पे हमें बाइंग करना है। अगर सेलिंग साइड में अगर बाइंग साइड में लॉस हो रहा है तो हमें क्या करना है कि जो प्राइस लास्ट वीक में हमने जो बाइंग किया था वही स्ट्राइक प्राइस पे नेक्स्ट वीक के जब हम बनाएंगे तो हम उसमें बाइंग करेंगे। ठीक है। तो कुछ टेस्ट करते हैं 25 अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक जो है, यहाँ तक हम टेस्टिंग करेंगे। उसमें देखेंगे कि क्या क्या प्राइस पे हमें बाइंग किया है और किस किस प्राइस पे हमें ये सेल करना है। फर्स्ट चलते हैं अप्रैल में। ठीक है। मंडे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक्सपायरी हमारा है 4 अप्रैल को, 3 दिन के बाद। ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस जो है, और ये पोजीशन हम बनाएंगे 9 बज के, ऐसा नहीं कि 9 बजे ही बना देंगे, 9:30 35 तक हम देखेंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। 9:30 तक करते हैं। ठीक है 22,500 पे है। यहाँ से 500 दूर चलते हैं तो यानी 23,000 पे 23,000 पे बाइंग किए। और ये हम दो दो लॉट को करेंगे। ठीक है। मार्जिन इसमें कम से कम रिक्वायरमेंट है, मार्जिन का रिक्वायरमेंट मैं बताता हूँ। 1,20,000 से लेके 1,15,000 तक रिक्वायरमेंट है मार्जिन का। इतना लगेगा। ठीक है। ये लो कैपिटल, कोई भी आजकल बिना पैसा के, आप पैसा आप दिखाइएगा तभी पैसा आपको मिलेगा, बिना पैसा दिखाए हुए पैसा नहीं मिलने वाला है। ठीक है। सिमुलेटर में चले, इसका 2 लॉट बाइंग किए और 30 अप्रैल का, 25 अप्रैल को एक्सपायरी है। तो हम चलेंगे यहाँ पे कितना थे 500, यानी 23,500 पे चलेंगे, 1000 पॉइंट दूर। 23,500 पे चलेंगे और 29 रुपये का है, ये 4 लॉट कर देंगे। हमें दो के अगेंस्ट में 4 लॉट सेल करना है। और हमने यहाँ पे प्रीमियम दिया 29 रुपये का और वहाँ पे दिया 8 रुपये 45 पैसे का। इसको हम नोट कर लेंगे। एक एक दिन तक हम इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है। 2 तारीख को 1,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया है इसमें। ठीक है, 1,600 का प्रॉफिट हो गया।
4 तारीख को एक्सपायर था, यानी इसको हम कर देंगे एक्सपायर। ठीक है। अब बच गया हमारा सेलिंग साइड में। सेम जाएंगे, हमारा मार्केट कहाँ पे, अभी भी वहीं पे है मार्केट, यानी इसमें लॉस नहीं हो रहा है। लॉस जब तक नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, यानी 23,000 का फिर से हम सी को बाई करेंगे। नेक्स्ट, अब हमारा 4 वाला खत्म हो गया, अब 10 का एक्सपायरी है। ठीक है। अब अगेन हम क्या करेंगे, 23 वाला जो है बाइंग कर लेंगे 2 लाख। ठीक है। 1300 का प्रॉफिट है, 1200 का प्रॉफिट, 19, 1200 प्रॉफिट हमारा इंटेक्ट है, क्योंकि ये जो है मार्केट यहीं के यहीं रह गया। ठीक है। इस वीक में हमें कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, जो प्रॉफिट पहले से हुआ था उसी में हमें रन अप हुआ। अब क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे देखिएगा जो सेलिंग है वो 8 रुपये तक बच गया है। अब हम बाइंग जो है थोड़ा सा दूर करेंगे, कि हमारा जो प्रीमियम है उतना जो है डीके हो तो उससे खराब ना हो। यानी हम 23,000 तक कर रहे थे, अब हम चलेंगे 23,200 पे। ठीक है। इसमें हम बढ़ेंगे थोड़ा सा। हमें ये भी देखना है कि हमारा प्रीमियम यहाँ पर बच कितना रहा है, यानी जो प्रीमियम हमारा यहाँ पे है। ठीक है। ये कितने का है, 5 रुपये का, यहाँ 8 रुपये ही बचा है ना। यानी यहाँ अगर 8 को 32, यानी 32 रुपये यहाँ पे बचा है। यहाँ पे 2, 5, 10 उतना हमारे एक्सप्रेस चाहिए कि ये जो है प्रीमियम इतना ही इंटेक्ट रहे, यानी प्रीमियम हमें कुछ दिख के मिले वहाँ पे। ठीक है। तो इसको चलते एक एक दिन तक आगे। मंडे 1200 का अभी profit है। और मार्जिन कितना लग रहा है, 1,10,000। ठीक है। तो उतना तक आपको लेके चलना पड़ेगा। 18, ये 18 अप्रैल का एक्सपायरी हो गया खत्म। ठीक है। हमारा प्रॉफिट हो गया 1,500 का। इसको हम कर देंगे एक्सपायर। अब चलते हैं, 18 को एक्सपायरी हो गया, 25 अप्रैल का लास्ट जो एक्सपायरी हमारा है। ठीक है। अब हमारे पास प्रीमियम कितना बचा हुआ है, यहाँ पे 2 रुपये का बचा हुआ है। तो हम 2 रुपये का जब बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दूर जाएंगे। और अब इसमें कुछ बचा नहीं है ऐसे लेने के लिए। ठीक है। बट हम उसको थोड़ा सा जो बच गया है उसमें से हम कुछ निकाल ही लेते हैं। इसको 2 लॉट लाइन कर लेंगे, 1 रुपये 65 पैसा वाला जो बच गया थोड़ा बहुत इसमें। मतलब ये 2 रुपये का 4 है, यानी 4 2 के 8, यानी इसमें 8 पॉइंट का मूव है। और इसमें हमने दे दिया यहाँ पे इसके अगेंस्ट में, अ, यहाँ पे 3 पॉइंट, यानी 5 पॉइंट और बचा हुआ है। तो उसके लिए ज़्यादा प्रॉफिट इसमें होगा नहीं, अभी 1500 1600 तक जाएगा इसमें। ठीक है। इसको एंड ऑफ डे करते हैं। एंड ऑफ डे करेंगे तो 1,568 रुपये का प्रॉफिट इस मंथ में हमारा हो गया, यानी टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा 1.59। ठीक है। इसमें लॉस होने का चांसेस है ही नहीं। आप लॉस इसमें से निकाल सकते हैं, लॉस कभी नहीं होगा। अगर यही आपका कैपिटल और भी ज़्यादा होता, ये 3 से 4 लाख में करते, तो ये आपको प्रॉफिट अच्छा दिखता और आसानी से पेसफुल, जिनके पास हाई कैपिटल है, पेसफुल जो कर रहे हैं ये यही चीज़ कर करके वो पैसा कमा रहे हैं, और वो अच्छे से अपनी चीज़ों को। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बाइंग में रोज चार्जेज प्लस, पता है आज की डेट में क्या हो रहा है, लोग लॉस कम कर रहे हैं, चार्जेज अधिक हो जा रहा है, क्योंकि ओवर ट्रेड कर रहे हैं। ओवर ट्रेड कर रहे हैं, एक दिन लॉस हो रहा है, उसके बाद वो ट्रेड पे ट्रेड किए जा रहे हैं। तो चार्जेस जो दे रहे हैं उससे बचने के लिए ये है। ठीक है। अब चलते हैं, 22 अप्रैल का खत्म हो गया हमारा। अब चलते हैं मई में। यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया। अब चलते हैं मई मंथ में। मई मंथ में हम जाएंगे, तो हमें क्या करना है, अ, हमारा मई का एक्सपायरी कब है, फर्स्ट एक्सपायरी है।
दो को हम बना लेंगे पोजीशन 25 को ही, ठीक है। थर्सडे को या 26 को हम बनाएंगे, ठीक है। मतलब एक्सरसाइज से थोड़ा टाइम मिले उसमें रहे, कैसा ना रहे, तो उसमें टाइम ही नहीं है। और टाइमिंग जो है 10 बजे रहेगा, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, 2 मई को हमारा एक्सपायरी है। और इसमें चलते हैं, अभी मार्केट चल रहा है 22,600, 6 5 11 यानी 23,100 पे होना चाहिए। 23,100 पे एक हमने दो बाइंग किए। अब यहाँ से 23,600 पे चलेंगे। इसकी जो लास्ट मंथ है 30 मई का, यानी 23,600 पे, 23,600 पे हम यहाँ पे सेल कर देंगे 4 बार, ठीक है। अब यहाँ पे पे ऑफ देखने के बाद लगता है कि यार इधर आएगा तो हमें लॉस हो जाएगा, लेकिन जब हम आपको ये लेके चलेंगे ना, वहाँ पे लॉस दिखेगा ही नहीं कभी। और ये पी साइड में भी हो सकता है, सी साइड में भी हो सकता है, ठीक है। हमें पी साइड वाला भी मैं दिखाऊंगा कि कभी मतलब, और 2023 का भी ट्रेड करके दिखाऊंगा, उसको भी देखिएगा। एक कोशिश करता हूँ तो भी बंदे, ठीक है। 1,000 रुपये का हमें लॉस भी हो गया, यहाँ पे आगे गया लॉस दिखेगा, ठीक है। लेकिन उस लॉस से हमें घबराना नहीं है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ पे 2 मई, और हमारा 2 मई को एक्सपायरी था, इसको हम कर देंगे एक्सपायर, ठीक है। और ऑप्शन चेन में जाएंगे। अब चलते हैं 9 मई को, जो कि एक्सपायरी है। और मार्केट वहीं के वहीं है अभी, ठीक है। इसलिए कोई मूवमेंट नहीं हुआ, 200 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है, 200 का प्रॉफिट। ये मत सोचो कि 200 का प्रॉफिट आपका गया नहीं ना, इसमें लॉस नहीं होगा कभी। और हमें लेना है 23, 23,200 पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर दिया हमने 2 लेट गाइड। यहाँ पे 600 के पास चला, 6 7 500 के दूर चलेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। हमें ये देखना है कि जो प्रीमियम हमने लिया है यहाँ पे हमने क्रेडिट क्रेडिट कितना लिया, यहाँ पे 39 रुपये का हमने ले रखा है। तो पहले हमने कितना दे दिया, यहाँ पे 8 रुपये दे दिया था, ठीक है। 8 रुपये दे दिया, तो 39 में अगर 8 दे रहे हैं तो हमारे पास बचा कितना, 30। तो 30 बच रहा, 30 में फिर से हमने 11 दे रखा है। तो लास्ट में ऐसा ना हो कि ये जीरो हो जाए, हमें ये भी देख के तभी हमने इसको 2 और 4 का रेशियो में लेके चल रहे हैं, ठीक है। कैलेंडर प्लस रेशियो के साथ मिक्सअप है। ये हम डे चलते हैं, ओके। 11 1200 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। 1,600 का प्रॉफिट चल रहा है। सेकेंड वीक में ही देखिए 1,700 1,800 का प्रॉफिट हमारा आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम पीछे ले चलते हैं, और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं एक्सपायरी के दिन एक्सपायर ऑफ, ठीक है, 1,700 का। अब इसमें हम देखेंगे कितना बचा है, 11, अभी भी 11 पॉइंट का बचा हुआ है। और मार्केट कितना है, 21,900 पे, यानी ये 23,000 के पास पहुंच गया। अब 23,000 के पास पहुंच गया, और हमारे पास अब ज़्यादा प्रीमियम देने के लिए बचा नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं 16 वाले में, ठीक है। 16 वाले में और 23,000 के पास पहुंच गया है, यानी थोड़ा सा दूर भागेंगे क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा देना नहीं है, ठीक है। अब पहले 23,100 पे थे, अब 23,200 पे आ गए, 3 रुपये का हम प्रीमियम उसको दे रहे हैं, ठीक है। इसको कर देंगे हम जाना। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले दिन, ठीक है, एक्सपायर हो जाते, ठीक है। 1,800 का, 1,900 का प्रॉफिट चल रहा है, 2,100 का प्रॉफिट चल रहा है, हमारा हो गया एक्सपायर। अब इसमें हमारा हमारे पास प्रीमियम इतना बचा नहीं है कि जिसके चलते हम ट्रेड करें। अगर जिसको निकलना चाहता है, जो निकलना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, 17 मई को अपना महीने का मतलब 2% अप्रोक्स 2% का प्रॉफिट हम अपना बना के बैठ गए हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर इसके लिए भी हम करना चाहते हैं, मैं दिखा देता हूँ आगे करके, 5 रुपये अभी भी बचा हुआ है इसमें। इसके लिए भी अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब क्या हमें करना है कि ऑप्शन चेन में जाना है,
और 23 मई का जो एक्सपायरी है उसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है। अब बचा है 5 रुपये। 5 रुपये बचा है, तो 2 रुपये वाला हम दो बाइंग यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है। ऐसे कुछ हमारा यहाँ पे ज़्यादा जाने वाला नहीं है, जो भी होगा अब आएगा ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 21 का 2300 का प्रॉफिट, 2400 का प्रॉफिट, 1600 का प्रॉफिट हमारा। ठीक है। अब ये जो है एलटीपी थोड़ा मार्केट ऊपर के ओर भाग गया, तो ये जो सेलिंग साइड जो हमारा मतलब नीचे था वो हमारा सडनली ऊपर हो गया, इसलिए प्रॉफिट यहाँ पे घट गया। अब अब और 11 रुपये में मुझे दिख रहा है, तो मैं लास्ट एक्सपायरी कर ही लेता हूँ इसमें। जब हमारे 11 रुपये दिख ही रहा है, 23,000 के पास है, तो मैं क्या करूँगा, 30 मई वाला यहाँ पे 11 रुपये बचा हुआ है, इसके पीछे जाता है। अब आगे नहीं, अब इसके पीछे जाते हैं यहाँ पे, यानी हमें और भी कुछ इससे ले लेना है, 2 लोग को। ठीक है। अब मेरा जो है यहाँ तक प्रॉफिट इतना ही 2200 2300 तक रह जाएगा, इससे ज़्यादा कम प्रॉफिट मुझे हो ही नहीं सकता है। ठीक है। कितना भी मार्केट ऊपर अभी, मतलब कम से कम कहाँ तक सेफ हमारा, ब्रेक इवन है 2.5% ऊपर, मगर अगर 2.5% सडनली अभी 500 पॉइंट ऊपर गया, अभी इतना जल्दी है कि 250 पॉइंट ऊपर नहीं चला जाएगा। ठीक है। एंड ऑफ डे चलते हैं। एंड ऑफ द डे हमारा 2% का प्रॉफिट पूरे मंथ में हमने ट्रेड किया। इसमें कितने ट्रेड किए, 1 2 3 4 5, 5 ट्रेड किए। पांच मतलब मंथली वाला तो हमारा रह ही गया, और 5 ट्रेड किए। पांचों में हमारा जो बाइंग था वो लॉस किया, लेकिन जो सेलिंग हमने ले रखा था, तो प्रीमियम जो था हमारा वहाँ पे ये बन के हमारा ही निकल के आया, 2,000 का प्रीमियम हमारा। क्योंकि हमें ये देखना है ना कि हमने 40 रुपये प्रीमियम में 40 रुपये प्रीमियम दिया है, तो यहाँ पे हमें प्रीमियम उतना ही खर्च करना है जितना पे हमने, मान के लिए कोई चीज़ हम खरीदने रहे 40 रुपये में, तो हमें यहाँ कोशिश करना है इसे, और ये 40 का 4 पार्ट है, और यहाँ हमें 40 रुपये ही देना है। अगर 4 ट्रेड करते हैं, अगर मंथ में 4 ही ट्रेड करना है, 5वीं ट्रेड के लिए ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करूँगा, तो अगर 10 10 रुपये का अगर 4 ट्रेड करते हैं तो 40 रुपये हमने दे दिया, यानी 40 रुपये हमारा यहाँ यहाँ पे जो होगा 40 रुपये ये बच जाएगा। ये 40 रुपये बच जाएगा, यानी ये जो 40 रुपये बचेगा वो हमारे प्रॉफिट में दिखेगा। हमें यही कोशिश करना है कि ये 4 ट्रेड में हमें 10 रुपये से अधिक नहीं देना है उसका प्रीमियम। ठीक है। ये 40 रुपये से अधिक प्रीमियम उसको नहीं देना है, यही कोशिश करना है। ठीक है। ये सारा प्रीमियम का खेल है, ये सारा जो है कैलकुलेशन का खेल है कि हमने 39 रुपये, उससे 39 रुपये में हमने किसी को कोई चीज़ दिया है, तो अगला जो बाइंग हमारा जो हमारा किसी से लेंगे, तो हमें उसके हाफ जो है क्वांटिटी बचना चाहिए लास्ट दिन के लिए। और ये ऐसा नहीं, ये जो हम मैं भेज बना रहा हूँ वो 1,000 पॉइंट का है। निफ्टी में 1,000 पॉइंट एक मंथ में बहुत मुश्किल से 1,000 पॉइंट उसके पास है। मैं तो चाहता हूँ कि उधर चला जाए, 1,000 पॉइंट का मूव जो है उसके अगेंस्ट में चला जाए, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो है वो एक एक वीक में नहीं आने वाला है। ठीक है। और मान चलिए अगर मेरा जो जो मैंने सेल किया है, जो मैं सेल कर रहा हूँ, वो पहले दूसरे वीक में ही जीरो हो जाए, तो हम दूसरे वीक में हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, हम निकल जाएंगे। और मान के लिए हमारा जो सेलिंग लेग है वो प्रॉफिट में आ जाए, मान के इतना मार्केट भाग जाए, तो क्या होगा ना, ये जब जो वीकली हम बाइंग कर रहे हैं ना, ये बाइंग जो है ना, ये घाट ये प्रॉफिट में नहीं दिखेगा। ये जो लॉस में दिख रहा है लॉस में नहीं दिखेगा, ये प्रॉफिट में दिखने चालू हो जाएगा। और ये इतना मूव नहीं देगा कि जो इसके इसके प्रॉफिट को वो लॉस में कन्वर्ट कर दे। अगर मैं आपको देखूंगा चार्ट में, तो अप्रैल जो है, अप्रैल में अप्रैल में अप्रैल में अच्छा खासा मूव आया था। ठीक है। नवंबर में भी दिखाऊंगा, अप्रैल में भी दिखाऊंगा, नवंबर में भी अच्छा खासा मूव आया था। उसको करके दिखाते हैं और देखिएगा कि वहां पे लॉस नहीं हुआ था 2023 में, अगर लेके चलेंगे इसी को। तो ये मई तक हो गया, जून जुलाई पहले खत्म कर लेता हूँ, लास्ट में ये इसको कर लेंगे। अब आते हैं, मई का खत्म कर लियो। अब आता है जून। जून में हमारा एक्सपायरी, फर्स्ट एक्सपायरी 6 तारीख को है, तो हम इसको कोशिश करेंगे फ्राइडे के दिन बना कर लेके चलेंगे। ठीक है, शाम में इसको कोशिश करेंगे कि हम, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं इसको।
1-2 बजे तक बनाएंगे शाम में, कि ऐसा कोई मूव पैनिक ना आ जाए कि पहले ही हम मूव हो जाए। ठीक है। तो हमारा मार्केट है 600 पे, 22,600 पे, 6×5 = 11, यानी 23,100 पे। 23,100 पे 6 जून का ये कब क्यों 200 रुपये क्यों दिख रहा? क्योंकि 6 जून को ये इलेक्शन का रिजल्ट वाला सीजन चल रहा था, उसमें हमारा, इसमें हम थोड़ा सा और दूर जाएंगे। ठीक है। अब चलते हैं हमारा इसमें 1000 पॉइंट पहले दूर चलते हैं यहाँ पे, यानी 100 वाला बाइंग करते हैं 2 लॉट। ये ज़्यादा ही एक्सट्रीम वाला है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है। और हमें जाना है 25-27 जून में। ठीक है। और 27 जून में हमने बाइंग कहाँ पे किया है? 23,500, यानी हमें 24,000 का बाइंग करना है। 24। और प्रीमियम कितने का है? प्रीमियम को कैलकुलेट करके चलना ना, 109 का किया है, यानी हमें 200 वाला कम से कम बाइंग करना है। 200 वाला, यानी ये है। ठीक है। इसको सेल करते हैं, इसको सेल करते हैं, और इसको करते हैं 4 लॉट में। और ये पोजीशन जो है 2 लॉट में, और ये 4 लॉट में। ठीक है। इसको देखिएगा कि इसमें क्या होता है हमारा। ये किस दिन का है? ये जिस दिन हमारा रिजल्ट सेशन था उस दिन का है, जब रिजल्ट आने वाला था 3 तारीख को। 11,000 का लॉस दिख रहा है, लेकिन देखिएगा कि अगले दिन ही 5,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 7,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। ये कब है? जब एक्सट्रीम है। इस मंथ में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब हम इसमें कुछ करेंगे ही नहीं। ये एक्सट्रीम पोजीशन में है कि हमारा ये जो है, ये प्रॉफिट जो है दिख रहा है। जो ये है यहाँ पे हम इसको स्क्वायर अप कर लेंगे, तो 5,000 का प्रॉफिट हमें एक्सट्रीम पोजीशन में दिख रहा है कि हमने वहां पे कैलकुलेट किया कि 90 रुपए का हमने कोई चीज खरीद रहा है, तो उसके अगेंस्ट में हम किसी को 199 200 रुपये का हम कोई चीज दे रहे हैं, यानी 100 रुपये हमारे पास आ रहा है। अंदर में हम क्रेडिट ले रहे हैं उससे, और डेबिट हम कितने दे रहे हैं? 100 रुपये का डेबिट दे रहे हैं। तो क्रेडिट हमारा बच रहा है, वो क्रेडिट हमें प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। ये एक्सट्रीम पोजीशन था। पहले हमें कितना का लॉस दिखा था? 11,000 का लॉस दिखा था, लेकिन वो कब मार्केट सडनली अपना नीचे की ओर मूव दिया था, ये केस में, जो कि गैप अप हुआ था जिस दिन चुनाव से पहले एक दिन, जो रिजल्ट का वो आया था, क्या बोलते हैं, हमारा सर्वे डाटा जो आया था, वो उसके चलते क्या हुआ था, मार्केट सडनली 3 से 4 पॉइंट अप खुला था। लेकिन उसके आधे घंटे बाद भी देखिएगा एकदम पुल अप हो जाएगा। उसके अगले दिन ही जब रिजल्ट आना चालू हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एकदम प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया उसके अगले दिन ही। तो ये पैनिक सिचुएशन था। यहाँ यहाँ अगर ऐसे अगर केस लगता है तो इस केस में हम नहीं करेंगे ट्रेड। ठीक है। उसके नेक्स्ट वीक से करना चालू करेंगे, जब प्रीमियम हमें हाई दिखेगा तो उस केस में हम नहीं करेंगे। फिर भी मैंने दिखा दिया, 11,000 लॉस दिखता है तो लोग को पसीना छूट जाता है, ऐसे भी 11,000 का लॉस दिखे तो। क्योंकि हम तो आए थे 2,000 3,000 के प्रॉफिट के लिए, और 11,000 सामने से लॉस दिख रहा है, तो उसके लिए हम करेंगे नहीं ना, नहीं करेंगे। उस केस में हम एक जो प्रीमियम हाई होता है, जिस सिनारियो में मान के चलिए 15-20 से ऊपर हाई होता है, उस हम नहीं करेंगे उस मंथ में। अगर 50 से ऊपर होता है तो नहीं करेंगे। हम 500 पॉइंट दूर, अगर हमारा प्रीमियम 50 से ऊपर है तो नहीं करेंगे। 50 तक है, 30-40 तक, मैं तभी 10 तक बोलता हूँ, 10 तक है तो करेंगे, नहीं करेंगे वरना नहीं करेंगे। ठीक है। इस मंथ में हमारा प्रॉफिट पहले ही फर्स्ट वीक में ही आ गया, तो इसको हम छोड़ देंगे। ऐसे करना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें हमारा कुछ बचा नहीं है इधर भी, जो कि है, अगर मैं इसको नेक्स्ट डे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे जो प्रीमियम ऑलमोस्ट जो सेलिंग का था, नेक्स्ट डे जैसे ही गया, ये सेलिंग का जो प्रीमियम था 16,000 हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 11,000 प्रॉफिट हो रहा है। इसमें कुछ बचा नहीं है, 33 रुपये में बचा है। ठीक है। क्योंकि जो चीज़ हम 198 रुपये में बेच रखा था, उसको उसमें 33 ही बच रहा है। तो अब कुछ बचा नहीं ना, हमने जो लेना था वो ले लिया यहाँ पे। इस मंथ का हमारा काम हो गया खत्म। क्योंकि इसमें अगर अगर करना होता तो, मैं अगर करना चाहता तो मैं करता इलेक्शन के बाद वाला इस एक्सपायरी से, यहाँ से। ठीक है। 6 वाला नहीं करता, मैं सीधा करता 13 वाला करते हैं। इसको ट्राई कीजिए, और इस पे हेजिंग को अपने अपने ट्रेडिंग उसमें जनरल में अपने इंक्लूड कीजिए इसको, हेजिंग को। आप देखिए कि कैसे हम इसको प्रॉफिट में ला सकते हैं। आप ओवर ट्रेड कर करके जो आप लॉस कर रहे हैं इसको कम कीजिए। और एक कमेंट आया था कि जो हम मंथली सेलिंग कर रहे थे, मंथली जो पिछला लास्ट हमने वीडियो बनाया था,
तो मंथली जैसे सेलिंग में तो उसका ब्रेक इवन के पास जाएगा, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा? उसका एडजस्टमेंट का कहानी कुछ नहीं है, उसमें एडजस्टमेंट नहीं करना है। 1% का लॉस हो रहा है, उसमें निकल जाना है। एडजस्टमेंट अगर करना है तो उसके लिए आपको मल्टीपल लॉट में बाइंग करना होगा, मल्टीपल लॉट में ट्रेड करना होगा, तब जाकर एडजस्टमेंट होगा। मैं किसी चीज में एडजस्टमेंट कराने की नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ कि ये प्रॉपर सीधा सीधा हो। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं मान चलिए अगर अगस्त का मुझे 29 अगस्त का सेल करना है सेम पॉइंट पे, कितना पे चल रहा है? 500 पे चल रहा है। तो 24 500 का मैं अगर इसको मैं सेल करता हूँ दोनों, और दिसंबर का 26,000 का एक बाइंग करता हूँ, और एक 24,000 का, ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, कम से कम 3 लॉट में हमें करना पड़ेगा इसके लिए। अगर कोई हेज करना है किसी को, अगर हेज, अगर ये मंथली वाला अगर उसको लगता है कि ब्रेक इवन के पास चला जाएगा, मुझे लॉस होगा, उस केस में हमें क्या करना है? उस केस के लिए मैं बोलूंगा कि जैसे ही मार्केट ब्रेक इवन के पास जाएगा, जैसे ही मार्केट ब्रेक इवन के पास जाएगा, चाहे उससे ब्रेक इवन हमें 0.8% या 1% बच रहा है, कि एक ब्रेक इवन 1% दूर है, उस केस में क्या करेंगे कि सिंपल सा जिधर भी जाएगा उधर का एक जो है यहाँ पे एक पार्ट जो है, सिर्फ सिंगल सिंगल पार्ट स्क्वायर अप कर लेंगे। 3 पार्ट में हमने लिया है, इसको 3 लॉट लिया है। एक लॉट क्या करेंगे, सिर्फ जिधर भी जाएगा, अगर अगर मुझे लगता है कि ये पी पी वाले में मतलब ये, अगर मैं मानता हूँ कि इधर की ओर भागेगा, जैसे ही भागेगा तो सी साइड वाला जो होगा हमारा लॉस में दिखेगा। तो सी साइड में क्या करेंगे, एक लॉट को हम माइनस कर देंगे यहाँ पे। जैसे ही माइनस करेंगे ना, ये रेंज जो होगा हमारा प्रॉफिटेबल हो जाएगा, कितना भी अगर ऊपर जाएगा यहाँ पे लॉस नहीं होगा। अगर मैं मानता हूँ कि इसको दोनों कर देंगे तो और ज्यादा होगा, लेकिन दो नहीं करना, हमें एक ही करना है, ठीक है। अगर पी साइड में अगर नीचे की ओर आता है, अगर यहाँ पे आता है, तो हमें पी साइड में क्या करना है, एक लॉट एग्जिट कर देना है। और जैसे ही एक लॉट एग्जिट करेंगे, देखिए हमारा जो पेअप जो होगा ना, कुछ इस टाइप के बनेगा, और दोनों तरफ हमारा लॉस फ्री हो जाएगा। उस केस में हमें क्या करना है, जब एडजस्टमेंट अगर लगता है कि अगर हम ब्रेक इवन के पास जा रहे हैं, तो थोड़ा मार्जिन आप लेके चलिए, 2.5 से 3 लाख रुपए का, उसमें 3 लॉट में कीजिए। 3 लॉट में करने में एक फायदा ये हुआ, 2 लाख रुपए का मार्जिन अगर लगेगा लगभग, तो 3 लॉट में क्या होगा कि एक लॉट एग्जिट करने का हमारे पास स्पेस रहेगा, और वो जैसे ही एक लॉट एग्जिट करेंगे, हमारा जो एक साइड टेस्टेड साइड जो होगा, जो टेस्टेड साइड होगा, ब्रेक ब्रेक इवन का जो टेस्टेड साइड होगा, वो रिस्क फ्री हो जाएगा, उसमें कोई रिस्क नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको ट्राई करके देखिए, अगर किसी को अगर ऐसा लगता है तो उसको हेजिंग का वही पार्ट है। अगर सिंगल लॉट में करना है तो आई थिंक मेरा मानना है कि 1% का लॉस जब हो रहा है, अगर ब्रेक इवन के पास जा रहा है, ब्रेक इवन के पास जा रहा है और 1% का लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे आप निकल जाइए, उस मंथ का ट्रेड ऑफ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास मार्जिन कम है तो, अगर आपके पास मार्जिन लगता है कि हाँ मैं अच्छा खासा मार्जिन लेके बैठा हूँ, हाँ, तभी तो मैं बोलता हूँ ना कि अगर जितना पैसा आप मार्केट को दिखाएगा ना, मार्केट आपको उतना ही खोल के पैसा देगा। आप 2-2.5 लाख रुपए लेके आइए, इस टाइप के 3-4 लॉट का बनाइए, और एक तरफ का टेस्टेड साइड का, जिधर भी टेस्टेड साइड का है उसका एक स्क्वायर अप कर दीजिए, आपका जो रिस्क होगा उधर का फ्री हो जाएगा। आप कभी भी मार्केट में एन टाइप का रिवर्सल नहीं रहता है। अगर मान चलिए यहाँ पे आपका जो है एक तरफ का स्क्वायर अप कर दिया, और मार्केट यहाँ जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद अगेन दोबारा से इस साइड पे आ गया, मतलब इधर भी टेस्ट कर गया, इस ब्रेक इवन के पास और इस ब्रेक इवन को टेस्ट कर दिया। उस केस में हमें क्या करना है कि इधर जब जब आएगा, तो हमें क्या करना है, इधर वाला तो हमने एक लॉट निकाला था, इधर जब जैसे ही अगर एन टाइप का रिवर्सल आएगा, उस केस में हमें क्या करना है, इधर से जो पी साइड का है उसका 2 लॉट को एग्जिट कर देना है, ठीक है। अगर एन टाइप का रिवर्सल आ गया तो इधर जब जैसे ही किसी एक टाइप जाएगा, अगर वी टाइप का रिवर्सल होता है तो एक साइड को हम क्या करेंगे, एक साइड को एक साइड को एक लॉट एग्जिट करेंगे। अगर वही एन एन टाइप का रिवर्सल आ गया, एन टाइप मतलब हमारा रिवर्सल इस टाइप का कुछ आ गया, मतलब यहाँ यहाँ से नीचे आया, दोबारा ऐसे चला गया, मतलब ऐसे ऊपर गया, दोबारा ऐसे एन में गया, तो एन टाइप का रिवर्सल आएगा। तो जैसे ही हमें क्या करेंगे, पी साइड में जब जाएंगे तो यहाँ पे 2 लॉट को एग्जिट कर देंगे, हमारा प्लान हो जाएगा सिंपल, एडजस्टमेंट भी सिंपल हो जाएगा, और पैसा लेके आना पड़ेगा तभी मार्केट पैसा देगा। ऐसे आप बाइंग में जाके विदाउट हेजिंग पैसा मतलब गंवाएंगे, उससे अलावा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसको यहीं पर समझ करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।